एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपको नंबर सिस्टम में डिजिट सम कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, जिससे बड़े से बड़ी कैलकुलेशन को डिजिट सम करके इजीली और 100% करेक्ट सॉल्व किया जा सकता है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें प्लस, इनटू, डिवाइड जितने भी हैं वो सारे हम बताएंगे। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को कम से कम टाइम में डिजिट सम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख भी रहे हैं कि हमने ये जो क्वेश्चन लिखा है 4160.715 डिवाइडेड बाय 3369, इसका आंसर क्या आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले समझ लीजिए डिजिट सम कॉन्सेप्ट होता क्या है। डिजिट सम कॉन्सेप्ट में जहां पर डिजिट को सम करके टोटल 9 आ जाए, वहां पे हमें 0 ले लेना है, बस ये मान के चलिए। और वो अगर 0 होगा तो बाकी वैल्यूज छोटी हो जाएंगी और वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हम इस पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 58 इंटू 96 इंटू 62, ठीक है। और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसको सॉल्व करना है। वैसे तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन डिजिट सम कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे ये समझिए। इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो 8 और 5 13 होता है, 13 हो गया। और इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 और 1 4 हो गया। जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए तब तक प्लस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लगाइए इनटू, ये हो गया 0 क्योंकि 9 को हम 0 लेना है। और ये हो गया 6, ठीक है। 6 गुणे 4 कितना हो गया 24, ठीक है। और ये कितना होगा 6 और 2 को प्लस करेंगे कितना आएगा 8 आ गया, ठीक। तो ये भी इंटू 8 होगा, क्लियर। अब इन दोनों को फिर प्लस करेंगे तो 6 आ गया इंटू 8। 6 इंटू 8 कितना हुआ 48। और इन दोनों को प्लस करेंगे 8 और 4 12, और 1 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया 3। यानी इसको सॉल्व करके डिजिट सम से इसका जो आंसर आया वो 3 आया, मतलब डिजिट सम इसका 3 आया है। अब हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे किसका टोटल 3 आ रहा है, डिजिट सम किसका 3 आ रहा है, वही आंसर करेक्ट है। अब जैसे हम ए ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन देखिए 5 4 9 हो गया, और ये हो गया 3 2 5 4 9, मतलब यहाँ तक तो 0 हुआ, इसका डिजिट सम 6 आ रहा है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम बी ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए 6 and 3 9 हो गया, तो ये तो 0 हो गया। ये और ये देखिए मिलके 0 हो गया, क्योंकि 6 + 3 9 हो गया। अब ऐसे 5 + 4 9 हो गया, यानी कि ये भी 0 हो गया। बचा कितना 2 + 2 यानी 4 हो गया। यानी बी ऑप्शन का डिजिट सम 4 है, ठीक। अब सी की बात करें, देखिए 5 और 4 ये 9 हो गया, और ये 6 और 3 9, तो यानी कि ये 0 ये 0, और यहाँ पर देखिए बचा क्या 3 बच गया ना, क्योंकि ये 9 हो गया 0, ये 9 हो गया 0, ये 3 बच गया। तो ये भी जो 3 है और ये 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा सी ऑप्शन करेक्ट है। अब सी अगर हमारा ऑप्शन आ गया है तो हमें डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्लियर, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, समझ लीजिए। 2387 - 123 + 980 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 145 + 945, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर माइनस भी है, लेफ्ट साइड राइट साइड भी वैल्यूज हैं, बीच में इक्वल लगा है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो पहले हम क्वेश्चन को ना उतार लेते हैं। 2387 - 123 + 980 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 145 + 945। अब इसे डिजिट सम से कैसे करेंगे ये समझिए। देखिए ये हो गया 7 और 2 9, तो ये तो हो गया 0, ठीक। बचा क्या 8 और 3, 8 और 3 कितना होता है 11, ठीक। और ये दोनों मिलके हो जाएगा 1 + 1 2। अब देखिए यहाँ माइनस है, 3 2 5 और 1 6 आ गया, ठीक। ये 9 हो गया तो 0 हुआ, 8 + 0 कितना हुआ 8 हो गया, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 5 4 9 हो गया, बचा 1, और ये 5 4 9, ये 5 4 9 हो गया 0, ये भी 0, तो ये तो 0 हो गया, सिर्फ ये बचा है,
ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 आ गया, -6 + 8 = (-1). अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 2 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 = (-1). तो क्वेश्चन मार्क = माइनस का इस साइड आ जाएगा, तो 4 + 1 5 आ गया। मतलब अगर हम इसको सॉल्व हमने किया डिजिट सम से तो इसका टोटल कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा करेक्ट है। देखिए ये देखिए 4 4 8 4 12, 12 का मतलब 1 + 1 यानी कि 1 + 2 यानी कि 3 आ गया इसका डिजिट सम। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बी की बात करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 2 5 और 4 9, ये तो 9 हो गया यहाँ तक, तो 1 4 बचा, तो ये 4 हो गया डिजिट सम, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला देख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 4 4 8 4 12 13 14 हो गया टोटल, और 1 + 4 कितना हुआ, 5, यानी ये 5 है, ये 5 है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, इसको आप सिंपल भी अगर सॉल्व करेंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। इनटू भी है, माइनस भी है, इक्वल भी है, क्वेश्चन मार्क भी है। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों दिए। अब कैसे करना है इसको, पहले क्वेश्चन उतार लें। 5016 इंटू 1001 माइनस 333 इंटू 77 + 22 = क्वेश्चन मार्क इंटू 11। ठीक, अब क्या करना है, डिजिट सम से 5, अब देखिए ये तो 9 तो नहीं हो रहा, तो अब हम टोटल कर लेंगे इसको। ठीक है, ये हो गया 6 5 11 और 1 12, 1 + 2 कितना हुआ, 3 हो गया। ठीक, अब इनको प्लस करेंगे, 1 और 1 2 हो गया, इंटू लगा तो इंटू लगा दिया, -3 3 6 3 3 9, तो ये तो 0 हो गया। अब 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0, +2 + 2 कितना हुआ, 4 = क्वेश्चन मार्क इंटू 1 + 1 2। ठीक है, जहां 0 नहीं आ रहा है, मतलब 9 नहीं आ रहा है, वहां पे जो वैल्यू आ रही है उसको हमें एज इट इज लेना है। डबल डिजिट आएगी तो फिर से उसको प्लस कर देना है। ठीक, अब क्या करेंगे समझिए। अब इनको इंटू करा, 6 आ गया, +4 = क्वेश्चन मार्क इंटू 2, यानी 10 = क्वेश्चन मार्क इंटू 2, यानी क्वेश्चन मार्क = क्या होगा, 10/2 मतलब 5 आ गया इसका डिजिट सम। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए ये वाला ऑप्शन है 4 5 4 1 2 7। ठीक है, तो ये 9 हो गया। ठीक, और ये भी 9 हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे 5 आ गया, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, 5 ही हमें लाना था। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4। आप देखिए यहाँ परसेंटेज भी दिया है और डेसिमल भी दिया है, लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू भी दिया है और ऑफ भी दिया है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इस पे देखेंगे, लेफ्ट साइड में भी परसेंटेज दिया है, राइट साइड में भी परसेंटेज दिया है। ठीक है, और दूसरा डेसिमल देख लेंगे, एक डिजिट के बाद डेसिमल इधर है, और इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो डेसिमल को बिल्कुल छोड़ देंगे। ठीक, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लें, 12.8% ऑफ 8800 माइनस 16.4% ऑफ 5550 इज इक्वल टू 20% ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए इनको प्लस करिए, 8 और 1 9, तो ये तो हो गया, क्या हो गया, 0, बचा क्या, 2 लिख लिया। ऑफ मीन्स होता है इंटू, 8 और 8 16। ठीक, 16 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 7 आ गया। ठीक, माइनस 6 4 10 और 1 11, ये आ गया 11 का मतलब क्या हुआ, इनको टोटल किया 6 4 10 1 11 का मतलब 1 + 1 2 हो गया, इंटू 5 5 10 5 15, ये 15 आ गया, 15 यानी कि 6 आ गया, 5 + 1 6 इज इक्वल टू, अब ये आ गया 20% मतलब 2 इंटू क्वेश्चन मार्क। ये है बस सॉल्व करना, 7 दूनी 14 माइनस 6 दूनी 12, 2 इंटू क्वेश्चन मार्क, ये हो गया 2 = 2 इंटू क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क = 2/2 मतलब 1 आ गया। ठीक, यानी इसका जो डिजिट सम है वो 1 आया। अब हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कौन सा करेक्ट है। क्लियर, देखिए इसमें देखिए 9 6 5 है, 9 तो 0, 6 5 11, 1 और 1 2,
यानी कि ये तो हो नहीं सकता, ए नहीं होगा। ठीक, अब बी की बात करते हैं, ये 0 ये 0 ये 6 है, ये भी नहीं हो सकता। अब सी की बात करते हैं, इन दोनों का प्लस है 5, ये भी नहीं हो सकता। और इनको ऐड कर दें, 9 और 1 10, 8 1 9 और 1 10, ये 10 हो गया, मतलब 1 + 0 1 आ गया, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए जो क्वेश्चन हमने लिखा भी है, 4160.715 डिवाइडेड बाई 3369। डेसिमल भी है, डिवाइड भी है। सिंपल तरीके से करेंगे ट्रेडिशनल वे से तो बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, अब इसको हम डिजिट सम से करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम क्वेश्चन उतार लें। 4160.715 डिवाइडेड बाई 3369। अब इस पर डेसिमल छोड़ दीजिए और सबको ऐड करिए। देखिए 5 और 4 हो गया 9, ठीक, तो ये हो गया 0। अब 7 और 1 8 1 9, तो ये भी हो गया 0। बचा कितना, 6 + 0 यानी कि 6। क्लियर, 6 बच गया। अब इधर आइए, डिवाइडेड बाई 9 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या 3। इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 आ गया, यानी इसको सॉल्व करके डिजिट सम जो आया वो 2 आया। ठीक, अब आपको क्या करना है समझिए, ऑप्शन चेक करते हैं कि किसमें 2 आ रहा है टोटल। ठीक, अब देखिए 3 और 1 4 और 5 9 हो गया, तो इसका आ गया 1, तो ये हो नहीं सकता। इसमें देखो 5 3 8 1 9, तो 2 बच गया, तो 2 होगा, ये भी नहीं हो सकता। क्लियर, 1 मिनट, 2 आ गया, ठीक है, 2 ही तो हमें लाना था। चलिए ये आ गया आंसर, ये 2 है, ये 2 आ गया, इसका आंसर करेक्ट आ गया, आगे की चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, नाउ 6th क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 43751 प्लस 53433 प्लस 25653 प्लस 2567 प्लस 342, सबको सिंपल ऐड करना है, लेकिन डिजिट सम से कैसे करेंगे, इसको हम पहले क्वेश्चन को लिख लें। 43751 प्लस 53433 प्लस 25653 प्लस 2567 प्लस 342। अब देखो इसे कैसे करेंगे, देखिए 5 और 4, ये हो गया आपका 9 यानी कि 0। ठीक, अब देखिए इधर 7 और 3 10 और 1 11, तो ये आ गया इसका 11 मतलब 2 1 + 1। इसका देखिए 5 और 4 9, 3 3 6 3 9, ये 0 हो गया इसका, तो प्लस 0 हो गई ये वैल्यू। ठीक, इसका देख लो 5 और इसमें 4 9 नहीं आ रहा, 6 और 3 9 हो गया। ठीक, 5 5 10 2 12, 12 मतलब कितना हुआ, 1 और 2 3, ये 3 लिख दिया हमने। इसका चेक करो, 7 और 2 9 हो गया, ठीक है, तो ये 0 हो गया। 6 और 5 11 मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 + 1 2, इसको टोटल कर लेते हैं, 4 और 3 7 2 9, तो ये तो 0 हो गया। ठीक, क्लियर। अब इसे ऐड कर लेते हैं, 3 2 5 5 2 7 आ रहा है इसका टोटल डिजिट सम। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन जैसे कि ए है, ए में ए का ऑप्शन हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हम कट भी कर सकें। 1 2 5 7 4 6 है। ठीक, इसको हम चेक कर लें और हमें लाना है 7। देख लेते हैं किसका 7 है, तो 6 7 और 2 9, एक तो ये हट गया, 5 और 4 9 ये हट गया, 6 और 1 7, ए ही आ गया ऑप्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन डिजिट सम कॉन्सेप्ट से पूरे करवा दिए। इसकी रिवीजन और प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बड़े से बड़े क्वेश्चन में अगर आप डिजिट सम अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% इजी हो जाएगा और क्वेश्चन ओरल निकल जाएगा, वो भी करेक्ट। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम 5 सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।